तो हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। तो आज आपको मैं इस वीडियो में आरपीएफ एसआई कांस्टेबल से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, जिसमें दोस्तों आपको जीके जीएस के 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपको पता है अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, क्योंकि दोस्तों जो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की जो परीक्षा है वो 2 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप रिवीजन या प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, फान किसके शासनकाल में भारत आया था। यानी दोस्तों जो फान था वो किसके शासनकाल में भारत आया था। और दोस्तों ये आपको पता होगा जो फान था वो कहाँ का निवासी था। तो दोस्तों आप वाकई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये कमेंट में जरूर बताएं कि फान कहाँ का निवासी था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में फान भारत आया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका दूसरा प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। यहाँ दोस्तों भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता था ये आपको बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुप्त काल को दोस्तों भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे। यानी दोस्तों जो कालिदास थे वो किसके राज्य कवि थे ये आपको बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के दोस्तों जो कालिदास थे वो राज्य कवि हुआ करते थे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था। यानी दोस्तों जो गुप्त राजवंश था वो किसके लिए प्रसिद्ध था ये आपको बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त वंश प्रसिद्ध था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था उस विश्वविद्यालय का दोस्तों क्या नाम है ये आपको बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नालंदा जो विश्वविद्यालय था दोस्तों उसका आपको पता होगा निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों उसका निर्माण आपके कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था, ये आपको पता होना चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कई परीक्षाओं में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यानी दोस्तों जो अजंता चित्रकारी विषय वस्तु है वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। यानी दोस्तों जो गौतम बुद्ध थे, पता होगा आपका जो इनका जन्म था दोस्तों 563 बीसी में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और इनकी दोस्तों मृत्यु अगर आपसे पूछी जाए तो आपको पता होगा कुशीनगर यूपी में हुई थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अजंता कलाकारी किससे संबंधित है। दोस्तों कलाकृतियां हैं वो किससे संबंधित है अजंता की। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बौद्ध काल से। तो दोस्तों ये आपको पता होगा जो अजंता थी, अजंता की गुफाएं और दोस्तों जो एलोरा की गुफाएं वो आपकी महाराष्ट्र में स्थित हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी। यानी दोस्तों जो गुप्त शासक थे उनकी सरकारी और दरबारी भाषा कौन सी थी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संस्कृत थी। ये दोस्तों गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। यानी दोस्तों आपको बताना कि गुप्त वंश का ऐसा कौन सा राजा था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका।
तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। और दोस्तों अगर आपसे पूछे जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो वो दोस्तों आपका समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये भी प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो गुप्त वंश है इसका संस्थापक है, यानी दोस्तों फाउंडर कौन है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीगुप्त था। वो दोस्तों जो गुप्त वंश का संस्थापक था, जिसका दोस्तों शासनकाल आपको पता होगा 240 ईस्वी से दोस्तों 280 ईस्वी तक था। और दोस्तों वास्तविक आपसे संस्थापक पूछा है तो वो दोस्तों आपका चंद्रगुप्त मौर्य था, जो दोस्तों वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी। यानी दोस्तों गुप्त वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त ने। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कितने अवधि तक एक मंत्री संसद अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य बने बिना अपने पद पर रह सकता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि एक मंत्री संसद अथवा विधानमंडल का सदस्य यानी दोस्तों बिना बने अपने पद पर कितने दिन यहाँ दोस्तों रह सकता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 3 माह तक रह सकता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समिति ने वर्ष 1997 में ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि 1997 ईस्वी में ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकलन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ, इसका तुल्य वर्ष है। दोस्तों आपको इसका तुल्य वर्ष बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 499 ईस्वी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया। यानी दोस्तों भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किसके द्वारा किया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शेख अहमद शरीने ने दोस्तों भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्राचीन भारत को एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महावीर की स्थापना किसने की थी। यानी दोस्तों जो महान शिक्षा केंद्र था विक्रमशिला, उसकी दोस्तों स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुमार गुप्त ने। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दिल्ली की कुतुब इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लाहौर स्तंभ किसकी स्मृति में बना है। यानी दोस्तों जो इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में लाहौर स्तंभ है वो किसकी स्मृति में बना है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनंगपाल। जो दोस्तों अनंगपाल है उसकी स्मृति में दिल्ली की कुतुब इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में लाहौर में स्तंभ बना है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत की संविधान सभा थी, इसका गठन किसके आधार पर हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। दोस्तों आपका कैबिनेट मिशन था
वो आपको पता होगा भारत में कब आया था। तो दोस्तों ये बताना है आपको 1940 ईस्वी में आया था। और दोस्तों भारत की संविधान सभा थी उसकी जो पहली मतलब वो 9 दिसंबर 1940 को, और जो दूसरी दोस्तों आपकी 11 दिसंबर 1940 को हुई थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2026 में भारत की पहली नाइट सफारी की मेजबानी करेगा। यानी दोस्तों आपको बताना है कि ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा शहर है भारत का जो 2026 में पहली नाइट सफारी की मेजबानी करेगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लखनऊ। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका दोस्तों आखिरी प्रश्न है ओलंपिक एयरवेज किस देश से संबंधित है। यानी दोस्तों जो ओलंपिक एयरवेज है वो किस देश से संबंधित है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रीस। जो दोस्तों आपका ओलंपिक एयरवेज है वो ग्रीस देश से संबंधित है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।